आज तो हम सब मना रहे हैं अक्षय तृतीया का ये त्योहार। लेकिन ये जो ऋषिता की बुआ जी है ना, ये तो लेकर आती हैं पांड्या स्टोर में ढेर सारी तबाही। जब देखो तब लेकर आती हैं नए नए ट्विस्ट। तो हमारी टीम सास बहू और बेटिया ने इन्हें पकड़ा ऑफ स्क्रीन और किया इनके साथ एक डे आउट। चलिए ले चलते हैं आपको सीधा वंदना विठलानी के पास और देखते हैं कैसी हैं ये ऑफ स्क्रीन। गरबा डांस की दीवानी, योग से अपने आप को सेहतमंद रखने वाली, भोलेनाथ की भक्त, चाय की प्रेमी, ये है वंदना विठलानी, जो सीरियल पांड्या स्टोर में ऋषिता की बुआ कामिनी और तेरा मेरा साथ रहे में गोपिका की मामी रमीला के किरदार में नजर आती हैं। और अब बहुत जल्द एक और नया सीरियल शुभ शगुन में शगुन की बड़ी माँ अर्चना के किरदार में नजर आएंगी। यानी एक ही समय में वो 3 अलग अलग किरदार निभा रही हैं। और अपने बिजी स्केड्यूल से समय निकालकर उन्होंने सास बहू और बेटिया के साथ किया डे आउट, जहां उन्होंने बताया अपनी दिनचर्या के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनके घर की घंटी बजाकर कहकर इनको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह सास बहू बेटियां हमारे घर आई हैं, मेरे घर आई है। आइए आइए आइए, वेलकम। ये कान्हा जी और राधा जी की बहुत प्यारी मूर्ति है, हमारे एंट्रेंस पर ही है। तो सब लोगों को मेरा जय श्री कृष्ण। और ये है ना, ये है वेलकम कैट, मतलब जो भी आता है ना उसे वेलकम करता है। अब आइए अंदर। वंदना के दिन की शुरुआत होती है योग के साथ। रोज सुबह उठकर वो ध्यान करती हैं, जिससे उनका मन तंदुरुस्त रहता है। और उसके तुरंत बाद वो पीती है गर्मा गर्म चाय, जिससे मिलती है उन्हें काम करने की किक। सुबह सुबह वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, पर हाँ मैं 2-3 मिनट अपना योगा ज़रूर करती हूँ, प्राणायाम कर लेती हूँ। और हम नीचे भी चलेंगे। यहाँ हमारा पीपल के पेड़ के नीचे हमारे शंकर भगवान का मंदिर है, तो वहाँ दर्शन करती हूँ, वहाँ जल चढ़ाती हूँ और फिर वापस ऊपर आके टिफ़िन विफ़िन पैक करके गो टू वर्क। चलिए अब मैं फटाफट ध्यान कर लेती हूँ। फटाफट थोड़ी चाय पी जाए। हाँ, चाय की तलब लग रही है मुझे। चलिए। शुभ शगुन की अर्चना कहे या पंड्या स्टोर की कामिनी, लेकिन हमेशा याद रहेगी उर्मिला मामी। तो जो ये टैग मिला है, मतलब इतना लोगों ने आपको प्यार दिया है, फर्स्ट सीजन हो सेकंड सीजन हो, मतलब हर जगह उर्मिला मामी ने धमाल ही मचाया है। तो कितना अच्छा लगता है। और क्या कुछ रिस्पांस अभी भी आपको मिलते हैं? मतलब लोग बाहर आप निकलते हो तब कहीं उतने कुछ किस्से कुछ आज शेयर करें हमारे साथ। हाँ, उर्मिला मामी को तो कोई नहीं भूलेगा। जैसे इतने अभी मैं पंड्या स्टोर में कामिनी का रोल कर रही हूँ और अब नए शो में मेरा अर्चना का किरदार है। पर फिर भी जब बाहर लोग मिलते हैं मुझे, जैसे कहीं शॉपिंग पे या कभी सब्ज़ी लेने जाती हूँ और कभी पहचान जाते हैं, तो उर्मिला का ज़िक्र ज़रूर होता है, बिकॉज़ दैट इज़ बिकम वेरी फेमस। और आज भी लोग पागल है उर्मिला के कैरेक्टर को लेके, बहुत खुशी की बात है। तो उर्मिला कितने दिल के करीब रही है। मतलब उसमें तो काफ़ी नॉटी हरकतें करती थी, मतलब सारी चीज़ें बखेड़ा खड़ा करने में कहीं कमी नहीं रखती थी। बहुत उर्मिला बहुत दिल के करीब है। मतलब ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कैरेक्टर खिल के निखरेगा। और
मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे ये कैरेक्टर मिला है एंड मुझे ये मौका भी मिला। हालांकि ये मेरी फर्स्ट सीरियल थी और इसी में मुझे इतना सराहा, मेरा कैरेक्टर इतना सक्सेसफुल रहा, तो उर्मिला इज़ वेरी डियर टू मी। फिर पंड्या परिवार से तो हम मिलेंगे ही, पर इससे पहले हम जाएंगे मेरे महादेव के मंदिर में, जहाँ मैं सुबह शूट पे जाने से पहले हमेशा दर्शन करने जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ। तो चलिए मेरे साथ। वंदना ने चाहे जैसे भी किरदार निभाए हों, उनके फैंस ने उन्हें हर किरदार में पसंद किया है और इसका श्रेय वो भोलेनाथ को देती हैं। बिना भूले हर रोज सुबह वो अपने भोले बाबा पर जल चढ़ाती हैं और उनकी पूजा अर्चना करती हैं। अभी हम जा रहे हैं महादेव के मंदिर, तो महादेव को जल चढ़ाना तो बनता ही है, तो अब मैं इसमें जल ले लेती हूँ और फिर हम फटाफट नीचे चलते हैं। मैंने सूर्य देव को जल चढ़ाया है और ये पीपल का पेड़ है उसको भी जल चढ़ाया है, और शंकर भगवान, नंदी और उनका जो वाहन है उनको भी जल चढ़ाया है। और अब हम फटाफट घर चलेंगे, बैग पैक करेंगे और पंड्या स्टोर के सेट पे चलेंगे। चलिए। पूजा अर्चना करने के बाद वंदना फटाफट अपने घर वापस आई, जहां उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार से मिलाया बल्कि रसोई में अपने हाथों से अपने लिए लंच भी तैयार किया, जिसे पैक करके वो सीधा पंड्या स्टोर जाने वाली हैं अपनी शूटिंग के लिए। लेकिन इस सभी से पहले वो अपने आप को चार्ज करेंगी गरबा करके। देखिए, अब मैं हूँ तो गुजरातियों में गरबा तो बनता ही है, और सुबह सुबह गरबा करके हाथों की एक्सरसाइज हो जाती है, पैरों की एक्सरसाइज भी हो जाती है, तो वो भी थोड़ा कर लेते हैं। चलिए मेरे साथ। सुबह सुबह का कॉल टाइम है, अर्ली मॉर्निंग है, तो सब सो रहे हैं एक्सेप्ट माई लूसी, बिकॉज शी वेक्स अप जब मैं उठ जाती हूँ। कोई भी उठ जाता है तो वो उठ जाती है। ये मेरी फैमिली है। दिस इज़ माई फैमिली, मी, माई हस्बैंड, माई एल्डर सन युवान एंड यंगर सन पर्व। ये हमारी केयर टेकर है जो मेरे साथ पिछले 18 साल से है, हंसा। ये मेरा टिफ़िन तैयार हो रहा है, खाना बन रहा है क्योंकि शूट पे जाना है। तो आज टिफ़िन के लिए चाइनीज़ स्टफ राइस बना रही हूँ जो नीचे से पूरे जल गए हैं, बट आई लव जले हुए चावल, तो आज मैं वही खा लूँगी। देखिए सुगंध देखिए कितनी अच्छी आ रही है। दिस इज़ माई चाइनीज़ राइस। देखिए चाइनीज़ राइस में वो एक चटनी हम डालते हैं, फिर वेजिटेबल में कांदा, कैप्सिकम, ये देखिए स्प्रिंग अनियन है, कैप्सिकम ऑलरेडी ये रहा, ये कैप्सिकम थोड़ा ले लिया, और ये थोड़ा लहसुन ले लिया। और मैं ज़्यादा अदरक पसंद नहीं करती हूँ, तो अदरक बहुत कम मैं डालती हूँ।
और नॉर्मल अपना जो ऑयल होता है उसमें पहले सारे वेजिटेबल सौते कर दिए, ये चाइनीज़ सॉस डाल दिया, फिर सीधा फिर चावल को मैंने अलग से पका दिए थे रात को ही, क्योंकि सुबह शूट था तो पता था, तो चावल को रात को पका के फ्रिज में रख दिया था, तो फिर सीधा लाइक 15-20 मिनट में फिर चावल हो जाते हैं। ये टिफ़िन तैयार हो गया है, हमारा टाइम भी हो गया है, तो चलो फटाफट। और ये है मेरे नाश्ते के लिए दूध, बिकॉज़ मैंने लिए हैं ओट्स। ये मेरा चाय का कप, ये स्नैक्स। ये जो मेरे सेट पे है ना, बहुत बुक्कड़ लोग हैं, तो आके मेरा बास्केट खोल देते हैं, तो उन लोगों के लिए ये रेडी हो गया। ये है मेरा ऑन सेट मेकअप पाउच, उसे भी हम बैग में रखते हैं। देखिए क्या क्या है इसमें, मस्कारा, लिपस्टिक्स, ये बहुत ज़रूरी है, माउथ फ्रेशनर, फिर आईलाइनर, पेंसिल, बस हो गया। ये है मेरी बैग जिसमें मैं रखती हूँ चार्जर, फिर एक शॉल होती है, अगर ब्रेक मिला तो मस्त शॉल ओढ़ के सो जाओ। This is my makeup vanity. ये इसके अंदर आ गया। इसमें है मेरे आई शैडो पैलेट्स, ब्लश ऑन पैलेट, और ये है मेरी माला जो मैं जाप करती हूँ जैसे ही फ्री टाइम मिलेगा वहाँ पे, और जो यहाँ नहीं पर कर पाई मैं, वहाँ बैठ के मैं कर लूँगी। बैग पैक कर वंदना निकल पड़ी घर से पांड्या स्टोर के सेट की ओर। और उस सफर में न सिर्फ उन्होंने गाना गुनगुनाया, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्हें सीरियल साथ निभाना साथिया में उर्मिला का किरदार मिला था। अभी तो अप्रैल ख़त्म हुआ है और गर्मी इतनी बढ़ गई है कि अभी ये मई महीना निकालना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, पर इट्स बहुत हद के बाहर गर्मी है। सर दर्द हो जाता है, पसीने से रेबजेब हो जाते हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉल पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, और जैसे शॉट ख़त्म होता है तो एनाकोंडा हमारे इर्द गिर्द ही होता है, तो वो शुरू हो जाता है, क्योंकि एसी सेट तो है नहीं, तो वैसे वो लोग हमें डिहाइड्रेटेड रखते हैं क्योंकि नहीं तो बेहोश हो जाएंगे, ऐसी हालत होती है। अब आप आ रहे हैं ना सेट पे, देखिए पता चलेगा आपको। uh, 2010 में मुझे साथिया मिला, मतलब तब मैं स्मृति ईरानी प्रोडक्शन में प्ले कर रही थी 2008-2009 में, गुजराती थिएटर, गुजराती प्ले कर रही थी, और उनका प्रोडक्शन हाउस है उग्रयान एंटरटेनमेंट, तो उसमें से मैं गुजराती प्ले कर रही थी। तो वो करते करते मुझे कहीं से बताया गया कि रश्मि शर्मा इस टेलीफिल्म्स में एक सीरियल आ रही है और गुजराती बैकग्राउंड है, तो तुम्हें अगर ऑडिशन देना है तो मुझे थोड़ा हिचकिचाहट हुई कि मैं सामने से कैसे जाऊं, मैं कभी गई नहीं हूं, मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में। तो मैंने ऐसे ही बोला कि अगर मुझे कहीं से ईमेल मिल जाए तो मैं मेरा प्रोफाइल भेज दूंगी, फिर देखते हैं, अगर कॉल आता है तो मैं जाती हूँ। और पता नहीं दूसरे दिन ही वन ऑफ माय फ्रेंड, उसने मुझे ईमेल पोस्ट किया व्हाट्सएप पे, और आई वाज लाइक कि इसको कैसे पता चला कि मुझे ईमेल चाहिए, पर उसका यूनिवर्स ने उसके थ्रू मुझे भेज दिया, और मैंने अपना प्रोफाइल डाला, और मैं शो के लिए सूरत गई हुई थी 2 दिन के लिए, तो वहाँ पे सुबह सुबह मुझे रश्मि शर्मा से फ़ोन आया कि आप आइए और ऑडिशन दे दीजिए। मैंने बोला अभी तो मैं सूरत में हूँ, आके मैं ऑडिशन दूँगी। फिर जाके मैंने ऑडिशन दिया दूसरे दिन, तो वो अच्छा हुआ। फिर 2 दिन बाद वापस उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया, तब कोई अलग कैरेक्टर। फिर वापस 3 दिन बाद वापस मुझे और दूसरे कैरेक्टर के लिए बुलाया, तो लगभग मैंने
साथिया के कोकिला, उर्मिला और हेतल तीनों का मैंने ऑडिशन दिया था। उन्होंने मांगा, मैंने दे दिया। फिर थोड़े टाइम के बाद मुझे कॉल आया कि भाई आप आपका पैन कार्ड और एड्रेस और वो सब दीजिए। तो मैं तो डर गई थी कि ये पैन कार्ड का नंबर क्यों मांग रहा है क्योंकि मुझे पता नहीं था कॉन्ट्रैक्ट क्या ये वो, क्योंकि साथिया वाज माय फर्स्ट सीरियल, तो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और उसके बारे में मुझे बिल्कुल कुछ पता ही नहीं था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये तो पैन कार्ड नंबर मांग रहा है, मैं नहीं दूंगी। तो बोले कॉन्ट्रैक्ट होगा, देख कुछ तेरा हो रहा होगा इसीलिए। अच्छा ओके, तो मैंने दिया। फिर 2 दिन बाद वापस फ़ोन आता है कि मैडम आपका नहीं हुआ, आपको अगर कुछ करना है तो कर लीजिए दूसरा। मैं बोला ठीक है, वैसे भी मेरा प्ले चल रहा था और ये तो ट्राई किया था कि भाई अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो मेरा तो थिएटर चल ही रहा है। तो फिर 5 दिन बाद वापस फ़ोन आता है, अरे मैडम आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने नहीं आई। अरे मैंने बोला कि मुझे तो बोला कि नहीं हुआ है, फिर कैसे? अरे नहीं आप आ जाओ। तो बस वहाँ गई तो मैंने पूछा कि कौन सा कैरेक्टर है, तो कह रहे मैडम आपको कैरेक्टर से क्या लेना देना है, आप सेट पे जाओ, तैयार हो, डायरेक्टर जैसे बोले वैसे एक्टिंग शुरू करो। दीज वर द वर्ड्स ऑफ वहाँ के जो एसपी थे, मुझे आज भी वो वर्ड्स याद है। तो ये कैसा है, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैंने बोला होगा, ठीक है। फिर जब लुक टेस्ट, मॉक टेस्ट हुआ तब मुझे पता चला कि अच्छा ओके, आई एम प्लेइंग गर्ल्स मदर एंड मामी, तब मुझे पता चला। फिर बस वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। अब जो नया शो आने वाला है शुभ शगुन, उसमें जो अर्चना है ना वो थोड़ी सर्वगुण संपन्न है, थोड़ी डिफरेंट, मतलब पॉजिटिव है, स्पिरिचुअल है। जैसे अभी आपने मुझे देखा ही पाठ पूजा करते हुए, अंधविश्वासी नहीं है पर स्पिरिचुअल है। हाँ, ये जैसे मैं हूँ, मैं रियली स्पिरिचुअल हूँ। मैं भगवान में भी मानती हूँ, यूनिवर्स में भी मानती हूँ, और मैं ये बिलीव करती हूँ कि हमें हमेशा हमारी धरती से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। वी हैव टू बी ग्राउंडेड, कितना भी हम सक्सेसफुल हो, बिकॉज सक्सेस हमें यहीं से मिलती है। अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है और मैं वो आपको सुनाती हूँ। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, उफ ये अमर, उफ ये अदा, दिल तुझ पे। बस इतना ही आता है मुझे। बातें करते करते हम पहुंच गए पांड्या स्टोर के सेट पर, जहां पर वंदना ढलेंगी कामिनी के किरदार में, और कामिनी के किरदार के लिए उन्हें ज्यादा मेकअप की जरूरत भी नहीं पड़ती। फाइनली हम हमारे सेट पांड्या स्टोर पे आ चुके हैं। आइए, ये है पांड्या स्टोर का सेट। ये देखिए, यहाँ पे ये है हमारी पूरी टीम मेकअप दादा की और हेयर ताई की। अब हम होते हैं तैयार। देखिए, ये है हमारा रूम। मैं और कल्याणी यहाँ पर रहते हैं। ये है मेरा कॉस्ट्यूम और ये ज्वेलरी है। वैसे तो ये लोग है ना, मुझे पहले बहुत बड़े बड़े पेंडेंट और वो देते थे, पर फिर मैं थक गई थी, तो मैंने बोला नहीं, थोड़ा छोटा करो, मुझे नहीं अच्छा लगता ज़्यादा हैवी ज्वेलरी। तो फिर साड़ी के हिसाब से मैं पसंद खुद कर लेती हूँ कि चलो ये अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। कभी कभी कंटिन्यू भी कर लेती हूँ, बदलती भी नहीं। मैं बहुत चोर हूँ। जो वंदना से कामिनी बनने का जो सफ़र है अब शुरू होगा। मेकअप से शुरू होगा और फिर धीरे धीरे हेयर टाई भी आ जाएगी और वो बाल बनाने भी शुरू हो जाएगी। चलिए, आज थोड़ा जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे। मेकअप दादा भी एकदम एज पे है कि चलो आज जल्दी जल्दी करके छोड़ देते हैं।
फटाफट हो गया इनका मेकअप, झटपट हो गई इनकी हेयर स्टाइल और वंदना विठलानी फटाफट तैयार हो गई कामिनी के किरदार में। अब कामिनी तैयार है तो चलिए शूट शुरू करते हैं। अब बारी है सीन के शूटिंग की, जिसको शुरू करने से पहले होती है रीडिंग। और आज वंदना का सीन है उनकी भतीजी रिशिता के साथ, जहां वो उसे धरा और पंड्या परिवार के खिलाफ भड़का रही हैं। अभी आपने देख लिया कि हमने एक छोटा सा सीन किया है और उसमें मेरे साथ है मेरी भतीजी रिशिता। तो मैं आपको अभी रिशिता से मिलाती हूँ। रिशिता, हाय। हेलो। तो तुम्हें मेरे साथ काम करना कैसा लगता है? मुझे तो बहुत मज़ा आता है। अब इतने इतने सीनियर एक्टर्स के साथ काम करने में बहुत सारा सीखने मिलता है। सो इट इज़ अ वेरी नाइस फीलिंग। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। ये बड़ी चिल्ड है, मतलब ऐसे कुछ ऐसा नहीं है कि शी विल बी लाइक स्ट्रिक्ट और ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सब कुछ बात करते हैं। शी इज़ वेरी चिल्ड। तो देख, अभी हम हैं राजकोट से, सोमनाथ से, तो हमें तो गरबा करना ही चाहिए। हाँ, राजकोट में आता है सोमनाथ? बाजू बाजू में। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, राजकोट सोमनाथ सब बाजू बाजू में, भाई बहन है। तुम कहीं से भी होते गरबा के लिए तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ। तो चलो गरबा खेलते हैं। जरा देखिए कैसे सीन के ओवर होते ही दोनों ने जमकर किया गरबा डांस और सास बहू और बेटिया के साथ शेयर की ढेर सारी बातें। बस ऐसे ही मस्ती होती है पूरा दिन, कुछ ना कुछ, फिर थोड़ा कभी हाँ। गॉसिप, कभी कभी ऐसे मस्ती, कभी और कभी कभी क्या होता है ना कि 2 यूनिट होती है तो साथ में काम, सेट पे होते हुए भी अलग अलग काम करते हैं। हाँ, तो कभी बस हाय हेलो हो जाता है, वैसे बातचीत हो जाती है। जाते जाते वहाँ जा रही, बाय, हाँ, जा रही, बाय। सीन के ओवर होते ही हो गया लंच टाइम और वंदना फटाफट निकल पड़ी अपने मेकअप रूम की ओर, क्योंकि उन्हें वो चाइनीज राइस खाने हैं जो उन्होंने अपने हाथों से बनाए थे। ये देखिए, ये पूरा मार्केट एरिया हम दिखाते हैं यहाँ पे। आगे पंड्या स्टोर का सेट भी है, जो शॉप है वो है, और यहीं पे हम लोग कभी कभी रोड भी दिखा देते हैं, चलना दिखा देते हैं। ये पंड्या हाउस का मेन एंट्रेंस दिखाया हुआ है, पंड्या निवास लिखा हुआ है। अब लंच टाइम हो गया है, बहुत भूख लगी है मुझे, और जो मैंने सुबह राइस बनाया था ना, जो टेम्पटिंग और टेस्टी था, वो मेरा खाने का टाइम हो गया। चलिए डब्बा खोलते हैं अभी। बहुत यम्मी बना है, एकदम टेस्टी। आप भी बनाएगा, मैंने सुबह आपको रेसिपी दी है। तो चलिए वंदना विठलानी को हम यहीं लंच करते हुए छोड़ जाते हैं, क्योंकि इनकी शूटिंग तो रात तक चलने वाली है। उम्मीद करते हैं कि इनके साथ ये डे आउट सभी दर्शकों को पसंद आया हो। तो आज का पूरा दिन सास बहू बेटिया के साथ मैंने गुजारा है। मतलब सुबह से लेके अब लंच तक मैं उनके साथ थी, और आप लोगों ने देखा कि कैसे मैं तैयार होती हूँ, क्या क्या मेरे चेंजेस होते हैं। पंड्या स्टोर के सेट पे आपको किस किस से मिले हैं, तो मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और अब आप मेरे नए शो
शुभ शगुन में भी ज़रूर आइएगा। मिलते हैं वहीं पर भी। बाय बाय, टेक केयर।